क्या खुतबा है, इसलिए कि फसाहत व बलागत बनी हाशिम पे ख़त्म थी, खिताबत उन पे ख़त्म थी, शायरी उन पे ख़त्म थी। नए से शायर पैदा हुए, नए से खतीब पैदा हुए, न ये फसाहत व बलागत किसी ने पाई जो बनी हाशिम को मिल गई। तो अल्लाह तो घर देख के अपना काम करवाता है ना। फसी और बलीग लोगों को देखा तो फसी और बलीग किताब उतारी, और फिर जाफर ने पूरा माजी सुनाया और कहा नजाशी सुन, ये जो सब तेरे सामने खड़े हैं, हम नहीं जानते थे कि हलाल क्या है और हराम क्या है, हम नहीं जानते थे नजिस पानी क्या है और पाक पानी क्या है। हम तो गढ़ों से, गंदे गढ़ों से बरसात का जमा पानी पी लिया करते थे, हमें नहीं पता था पाकीज़गी और तहारत क्या है। हम आपस में लड़ते थे, खूंरेज़ी करते थे, एक ऊँट पर लड़ाइयाँ जारी रहती थी। फिर ज़ात इलाही ने मोहम्मद को भेजा और हमारी तमाम बुराइयों को दूर किया और हमें ऐसा अमन कायम किया कि हम जानने लगे कि अमन क्या है, तहारत क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, बुराई क्या है। और उसने हमें सिखाया। और ये जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। जब से वो पैगाम पहुंचा रहा, ये सब दुश्मन हो गए हैं उसके। तो कान में वो आए हुए सफ़ीरों ने नजाशी को ये कहा, देखिए कमाल देखिएगा, देखा बादशाह मुतासिर हो गया, ऐसा ना हो मोहम्मद के पैगाम की तरफ राग़िब हो जाए। तो कान में कहा, इनसे पूछिए तो ये ईसा के बारे में क्या कहते हैं। इसलिए कि भाई कुरान तो कुछ और कह रहा है और ईसाई तो ईसा को कुछ और कह रहे हैं। टकरा दिया, नहीं समझा, अकीदे की लड़ाई करवा दी। नजाशी ने कहा तुम्हारा मजहब, तुम्हारी किताब हमारे ईसा मसीह के बारे में क्या कहती है। हाँ, क्या जाफर के जुमले हैं। जिस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं अदा करूँगा तो मैं झूमने लगता हूँ, और अदा करने के बाद तो मुझ पे कैफियत तारी हो जाती है कि नबी नहीं है जाफर, इमाम नहीं है, सिर्फ मोहम्मद से थोड़ी सी तालीम हासिल की है, मगर अबू तालिब के बेटे हैं और अली के भाई हैं। तालिब और अकील से 20 साल छोटे हैं, हर भाई में 10-10 साल का फ़र्क है। तीसरे नंबर के भाई हैं, अली चौथे नंबर के, और सब में 10-10 साल का फ़र्क है। जाफ़र शजाअत अपनी जगह, हुस्न अपनी जगह, इंतहाई खूबसूरत। सही बुखारी और सही मुस्लिम में लिखा है कि जाफ़र से बेहतर अरब में लिबास पहनने में कोई था ही नहीं, जामा जेबी खत्म थी। ये बुखारी में लिखा है। बुखारी में इतने फजाइल लिखे हैं हज़रत जाफ़र के कि एक ये कि सवारी पे बैठना जाफ़र पे खत्म था। घोड़े पे बैठे तो लोग देखते रह जाते थे, सवार कैसा। फसाहत और बलागत, लहजा खूबसूरत। और ऐसे में पूछना तुम्हारा मजहब ईसा के बारे में क्या कहता है। इसलिए कि ईसाई तो कहते हैं कि भाई सूली पे चढ़े और उसके बाद सूली से उतारे गए और फिर उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, और फिर यही तो है ना ईसाई अकीदा। और इस्लाम कहता है कि वो सूली चढ़े ही नहीं। तजाद देखिए, उस सिरे का अकीदा, इस सिरे का अकीदा, दो अकीदे टकरा रहे हैं। कहाँ से ढूंढ के लाए। इसके मतलब काफिर कुरान बहुत गौर से सुन रहे थे सियासत लड़ाने के लिए, कि उन्हें पता है कि सूरह मरियम है कुरान में 19वां सूरा, जिसमें हज़रत ईसा पे बात हुई है, मोहम्मद ने किया है। तो सुना तो है खुतबा, सूरा सुना है। तो नजाशी ने कहा क्या कहता है तुम्हारा मतलब। हज़रत ईसा ने फरमाया ये फरमाया, ये फरमाया। हज़रत मरियम ने ये फरमाया, 19वां सूरा। जाफ़र तैयार ने जवाब दिया नजाशी का, काए बादशाह सुन, ईसा अल्लाह का एक कलमा थे। कुरान ने कहा ईसा अल्लाह के कलमा थे। जाफर वही दोहरा रहे सूरह मरियम की आयत। कहते हैं नजाशी ईसा अल्लाह का एक कलमा थे और अल्लाह ने वो कलमा कुंवारी मरियम के दिल पे इल्का किया। विलादत की तहारत तो देखो कैसे बयान हुआ।
सदका यानी वही, ऐसा कलमा जिसकी वही हो गई माँ पर। कोई पैदाइश वो ये सब बेकार बातें, कुरान ने सब नहीं बताई। बस मलक ने आके ये कहा मरियम अल्लाह ने तय किया है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। उसी जुमले को अपनी फसाहत में कैसे सुना दिया। जैसे ही जाफर ने ये कहा, नजाशी झूमने लगा। उसके ईसा और उसके मरियम की ऐसी तारीफ कहाँ हुई थी? ऐसी तारीफ तो इंजील ने भी नहीं की थी। वो तो हैरान हो गया और उतरा तख्त से और उतर के जमीन पे बैठ गया। और तमाम चारों तरफ जितने अफ्रीकन्स खड़े थे सबकी आंख से आंसू बह रहे थे। नजाशी भी फजाइल अपने नबी और नबी की माँ की सुनकर रोने लगा। जमीन पे बैठा, वहां एक तिनका पड़ा था, वो तिनका उठाया उसने और कहा, अहले दरबार, हमारा जो अकीदा है, इंजील जो कहती है ईसा और मरियम के बारे में, और जो कुछ जाफर ने कहा, इन दोनों बयानात में इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जुमला मैंने कहा था जहां अकायद की लड़ाई हो वहां दोनों तरफ के अकायद ऐसे बयान कर दो कि तिनका बराबर फर्क ना हो। झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो उसने कहा कि तुम 83 आदमी जहां चाहो हमारे मुल्क में रहो, हम तुम्हें कॉलोनी देते हैं, मकानात बना के देंगे, जब तक चाहे अफ्रीका में रहो। और मकान दे दिए गए। तो उस वक्त ये था कि सब गले मिलने लगे, ईद हो गई आपस में, जहाँ डर था कि कहीं कत्ल न कर दिए जाएं। और नजाशी ने उनको भगा दिया, मक्के के जाहिलों को, वो वापस चले गए। और ये रहने 14 साल ईसाई मुल्क में मुसलमान 14 साल आराम से रहे। जुमला पसंद नहीं आया आपको? उसी की तासी में आज सारे ईसाई मुल्क अपने कलेजे से मुसलमानों को लगाए बैठे हैं। भाई वाह करना पड़ेगी आपको। फ्रांस नेशनलिटी देता है मुसलमानों को, लंदन देता है, अमेरिका देता है, जर्मनी देता है, हॉलैंड देता है, सऊदी अरब मुसलमानों को नेशनलिटी नहीं देता। 14 साल के बाद नजाशी से कहा हम जाएंगे, हमने बहुत दिन से अपने भाई मोहम्मद को नहीं देखा। अब नजाशी ने जो तोहफे भेजे हैं जनाब सरकार के लिए, बादशाह था, ऐसी ऐसी ज़रें और घोड़े और ये और वो और पता नहीं क्या क्या सामान, ये मोहम्मद को हमारी तरफ से दे देना।